तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। तो नमस्कार, बताना चाहूँगा दोस्तों, अंधभक्त एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है, उसी को अंधभक्त कहते हैं। अंधभक्त किसी भी बात को कैसे भी ले लेता है, उसके दिमाग में ये चीज़ घुसती नहीं है कि ये चीज़ सही है या गलत है, और अगर सही है तो किस तरीके से सही है, और अगर इसको बताया जा रहा है तो किस तरीके से बताया जा रहा है, ये अंधभक्तों की समझ में बिल्कुल नहीं आता है। जी हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कराया जा रहा है, बैन दृष्टि आईएएस। बैन दृष्टि आईएएस, वो इसलिए क्योंकि उसके जो ऑनर हैं, जिनका नाम है विकास दिव्यकीर्ति, जो कि एक आईएएस भी हैं, और उनका नाम है डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। इनको कौन नहीं जानता। जो भी लड़का, जो भी बच्चा, जो भी यहाँ पर कंपटीशन में यूपीएससी की तैयारी करता है, तो सबसे पहले और सबसे फेवरेट और सबसे बेस्ट अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करवाता है, कोई आईएएस की तैयारी करवाता है, तो विकास दिव्यकीर्ति सर जी है। इतने कूल माइंड से, इतनी शालीनता से, इतने अच्छे स्वभाव से समझाने का जो तरीका है वो किसी और टीचर का हो ही नहीं सकता। लेकिन इनका जो बताने का तरीका है, इनका जो पाखंडवाद को मिटाने का तरीका है, इनका जो जातिवाद को ख़त्म करने की मुहिम है, इनकी जो सच्चे इतिहास से लोगों को रूबरू करवाने की मुहिम है, ये कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती साहब। हाँ, ये कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, और यहाँ पर इस समय पर इनके ऊपर, इनके आईएएस जो दृष्टि आईएएस इनका जो सेंटर है, उसको बैन करवाने का ट्रेंड चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। ट्विटर पर ट्रेंड आज किया है बैन दृष्टि आईएएस। सोचिएगा, विचार करिएगा क्यों हो रहा है, इसकी कंट्रोवर्सी आप लोगों को समझाते हैं और विचार करिएगा। देखिए, टीचर कोई भी होता है वो बच्चों को वही पढ़ाता है जो पुस्तक में लिखा होता है, अपने पास से कुछ नहीं पढ़ाता। लेकिन उसमें जो इंसान ये समझ ले कि ये किसी धर्म विशेष को लेकर के गलत बोल रहे हैं, तो ये उसकी मूर्खता है और कुछ नहीं। और अंधभक्तों का दिमाग तो वाह वाह, क्या कहना है। वो किसी बात को सोचते नहीं, समझते नहीं, विचार नहीं करते, सीधा तीर मार देते हैं, क्योंकि उनका भैया उड़ता हुआ तीर लेने की आदत पड़ी हुई है। तो ये नहीं समझते कि हमको क्या करना है, हमको क्या नहीं करना है, बस किसी का उड़ता हुआ तीर उठा के ले लिया भैया। लेकिन समझना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं, हम कह क्या रहे हैं। किसी के बारे में गलत बोलने से पहले उस बात को समझनी ज़रूरी है जिस बात पर कंट्रोवर्सी हुई है। विकास दिव्यकीर्ति सर इतना शालीनता से समझाते हैं, और कैसे समझाते हैं वो ये खुद बताते हैं। आप इस वीडियो को देखिए इनके, और कैसे बताते हैं और किस तरीके से समझाते हैं, क्या सच है क्या झूठ है, ये तभी समझ पाएंगे। इसके लिए पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। अभी विकास दिव्यकीर्ति सर पर एक इल्ज़ाम लगाया गया था, वो ये कहा गया था कि ये ब्राह्मण विरोधी हैं, जबकि मैं आपको बता दूं ये खुद सवर्ण हैं। विकास दिव्यकीर्ति सर खुद सवर्ण हैं, लेकिन फिर भी इन पर इल्ज़ाम लगाया गया है ब्राह्मण विरोधी हैं। एक सवर्ण से बोला जा रहा है कि तुम ब्राह्मण विरोधी हो, हैं, मतलब कुछ भी। खैर कोई नहीं, उस पर इनका जवाब आ चुका है, उस जवाब को सुनिए पहले। बड़ा आरोप मुझ पर लगा कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ। अब मैं जब वो कहानी पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ एक बात है कि जब मैं कुछ पढ़ाता हूँ तो मैं क्लास में बोलता हूँ कि देखो अब मैं मार्क्स पढ़ा रहा हूँ, अगले 3 घंटे में कार्ल मार्क्स हूँ। ये पढ़ाने का मतलब मैं गांधी बन के पूरी बात समझाऊंगा पहले कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। अब उतने वीडियो क्लिप काट के यूट्यूब पे चला दी कुछ लोगों ने, क्योंकि वो लीक हो ही जाता, किसी ने कोर्स से निकाल लिया उसको। और शरारत ये की कि जानबूझ के वो संदर्भ हटा दिया कि प्रेमचंद की कहानी पर बात चल रही है। हाँ, एकदम आउट ऑफ कंटेक्स्ट, जबकि पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है निमंत्रण या सदगति लिखा है बोर्ड पर। अब 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ कि किसी ने लीगल नोटिस भिजवा दिया, एफआईआर की कॉपी भिजवा दी, कुछ ऐसा भी हुआ। एक बार आंदोलन मेरे खिलाफ हुआ, 300-400-500 फ़ोन आ गए, गुस्से में बहुत ज़्यादा। पर वो बेसिकली होता इसलिए कि पूरी बात नहीं आती है, कॉन्टेक्स्ट से बात कट के आती है। सुन लिया आपने इस जवाब को सुना। लेकिन आज जो ट्रेंड कर रहा है बैन दृष्टि आईएएस, वो क्यों कर रहा है ट्रेंड, आप इस बात को समझिए। नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। बात यह है कि अभी विकास दिव्यकीर्ति सर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पर कुछ लटपुंजिए लोगों ने ट्रेंड किया, लटपुंजिया नहीं कह सकते, एक मेजर साहब है, मेजर पुनिया, जो कि बीजेपी के सपोर्टर हैं, और इनको ऐसा लगा कि इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। क्योंकि भैया
इन पाखंडवादियों की धार्मिक भावनाएं इतनी कोमल हैं कि थोड़ा सा बच्चा भी इनकी भावनाएं आहत कर सकता है। हाँ, लेकिन ये सोचने समझने की क्षमता इनमें होती नहीं है। तो क्या हुआ, वीडियो वायरल करते हैं। वीडियो क्या वायरल है, आप इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी समझाते हैं आपको। को सीता रोगी बोला, शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, और वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। इस वीडियो को देख लिया आपने। इस वीडियो के अंदर क्या हुआ, ये चीज जो बताई जा रही है उस चीज को लेकर के कुछ अंधभक्तों ने ट्वीट किया। पहला ट्वीट जो है वो एक मेजर साहब ने किया। क्या किया, इस ट्वीट को पहले समझिए आप। ट्वीट ये था, यहाँ पर मेजर सुरेंद्र पुनिया जी ने पहला ट्वीट किया, जिसमें इन्होंने लिखा, सुना है ये सज्जन कोई आईएएस कोचिंग चलाते हैं। ये माता सीता की तुलना कुत्ते द्वारा चाटे जाने वाले घी से कर रहे हैं। कैसे आईएएस बनाएंगे, सोच लो। ये सारे लिब्रू कोई कसर नहीं छोड़ते सनातन धर्म की तौहीन करने में। बाकी किसी भी धर्म के बारे में बोलने से पहले ये लोग फेविकोल पी लेते हैं। ये ट्वीट पुनिया साहब ने किया और साथ में वही वाला वीडियो जो मैंने आपको दिखाया वो वीडियो ऐड करके लगा दिया और पोस्ट कर दिया। जैसे ही पुनिया साहब ने ट्वीट किया वैसे ही यहाँ पर भैया भरमार होने लगी ट्वीट की, ट्वीट रिट्वीट, ट्वीट रिट्वीट, ट्वीट रिट्वीट। यहाँ पर यही चलने लगा, बराबर यही चलने लगा। ट्वीट रिट्वीट, ट्वीट रिट्वीट बराबर चलने लगा, ट्रेंड करने लगा। सोचने की बात है, मेजर साहब का एक बार ये ट्रेंड करवाना था। मेजर साहब ने साफ साफ बोल दिया। और ये मेजर साहब जो है बीजेपी के आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। इनकी भावनाएं बड़ी कमज़ोर होती हैं भाई साहब, थोड़ी सी बात में इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो इन्होंने जैसे ये पोस्ट डाली तो इसमें इनके अंधभक्तों ने यहाँ पर भरमार मार दी। लेकिन फिर जवाब पर जवाब आने लगा है भाई साहब, तो इनकी तो पैंट गीली हो गई भाई साहब। हाँ, कैसे कैसे जवाब आए हैं आप ये देखिए। जैसे ही जब ट्वीट आया तो उससे तुरंत ही उसमें कमेंट किया, जिसमें प्रवीण जी ने कमेंट किया कि जो पढ़ा रहा है उससे जाके पूछ ले, लेकिन तू बोल भी पाएगा उनके सामने, इस पर मुझे शक है। दोस्तों, ये बात तुरंत ही जवाब में बोली। उसके बाद में नितेश सिंह ने तो पूरा सबूत ही दे दिया। ये सबूत मेंशन किया है, नीचे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में जवाब क्या आया है ये देखिए। इस पर श्वेता झा ने हमला बोला है दिव्य कीर्ति जी पर। लिखा है कि आईएएस की कोचिंग कर रहे हैं, यह महाशय पर लगता है रामायण कभी खोल कर नहीं पढ़ी। इस पर विक्रम जी ने, जो कि राम का तस्वीर लगाए हुए डीपी पर, इन्होंने लिखा है, कभी आप भी पढ़ी होती तो यूपीएससी के लिए तब समझती ये क्लास में किसी कहानी या उपन्यास के संदर्भ में लेख की बात बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं रजत जी ने भी पूरा। फिर उसके बाद में जवाब क्या आया है ये देखिए। इस जवाब में पूरा ही सबूत ही दे दिया वाल्मीकि रामायण के, जिसमें आप जिसका जिक्र कर रहे थे दिव्य कीर्ति जी। और उन्होंने कहा था, उन्होंने पूरी बात बोली थी पुरुषोत्तम जी के लेख को लेकर के, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण को कोट किया था, और उसका सबूत दे दिया कि रामायण में ये चीज़ लिखी हुई है। हमारे ओबीसी भाई को गुस्सा आ गया, वो समझने लगा, वो सोचने लगा कि भाई सबूत तो देना जरूरी है, क्योंकि जिसके पास तर्क है, जिसके पास सबूत है, वो तो देगा ही देगा। भाई जैसे ही सबूत दिया तो उनकी तो भैया पैंट गीली होगी, दोबारा रिपीट तो ट्वीट आया ही नहीं। सोचने की बातें हैं दोस्तों, अंधभक्तों के अंदर सोचने समझने की क्षमता कैसे गिर जाती है कि जहां पर दिव्य कीर्ति सर जी ने ये बात बताई कि यहाँ पर जो राम हैं उन्होंने सीता से कहा था कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो।
सुन लिया। यहाँ पर सर जी का कहना है कि वहाँ पर राम ने कहा था। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये उनकी रामायण में लिखा हुआ है। जो यहाँ पर बहुत ढेर सारी रामायण लिखी गई हैं, उनमें से जो वाल्मीकि रामायण है उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो बता रहे थे। तो अगर इस पे क्लेम करना चाहिए तो क्लेम विकास दिव्य कीर्ति सर जी पर क्लेम नहीं होना चाहिए। क्लेम उस लेखक पर होना चाहिए जिस लेखक ने ये बात लिखी है। उस लेखक पर होना चाहिए जिस लेखक ने ये बात लिखी है। तो जो लिखा था वही दिव्य कीर्ति सर जी पढ़ा रहे थे। तो इस बात को समझने की बातें हैं। इन्होंने जो 1 घंटे का वीडियो बनाया है, उस 1 घंटे के वीडियो में से आप सिर्फ 15 सेकंड या 17 सेकंड के वीडियो में ये कैसे साबित कर सकते हैं कि इन्होंने किसी को गलत कहा है? ये नहीं साबित कर सकते ना 15-17 सेकंड में। ये तो वही बात हो गई, मतलब कोई कुछ भी बोल के चला जाए और उसके 5-7 सेकंड काट के बोल दिखा दो समाज में कि ये गलत है भाई, ये ऐसे बोल गए। ये तो भैया कहीं के इंसाफ नहीं है, हैं? मतलब साफ है कि जो गलत है वो गलत है। अब रही बात जो विकास सर ने बताया है, अब ये इन्होंने क्यों बताया है? क्योंकि इन्होंने पढ़ा है, वही आपको बताने का काम किया, वही बात समझाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बस सोचने समझने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, आप इसको कैसे लेते हैं। दोस्तों, विकास सर के इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को अन्य लोगों में भी शेयर करिएगा जिससे विकास सर का सपोर्ट हो सके और विकास सर के सपोर्ट में ये वीडियो जा सके। बहुत बहुत साधुवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।